अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। आजकल यहाँ पे हॉलीडेज़ चल रही हैं, विंटर हॉलीडेज़। और विंटर हॉलीडेज़ में जो फन, बच्चे घर हैं, फैमिली है साथ में, और मेरे तो माशाल्लाह से फैमिली गेस्ट भी बहुत माशाल्लाह से थे। तो जब गेस्ट होते हैं फिर आप लोग बाहर आउटिंग पे जाते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, खाना पीना करना। तो हम लोग निकले थे सारी फैमिली मिल के ये रिजवे प्लाजा में, जो कि यहाँ पे आजकल की एक फेमस फूड स्ट्रीट है। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे। मैंने कुछ जैसे चाय वगैरह ट्राई की। हालांकि मेरे घर से 5-6 मिनट की ड्राइव पे ये है, लेकिन मैं नहीं आती। वो जिसको कहते हैं ना कि बगल में छोरा शहर में ढंढोरा, या चराग तले अंधेरा। हमारे पास ये है और हमें इसकी कदर नहीं, इसलिए यहाँ पे आना नहीं होता। लेकिन आज हम लोग सारे आए थे मिल के कि यहाँ पे एक चाय जो है बहुत उसकी तारीफ सुनी थी, जो कि यमनी चाय है। मतारी उसका नाम है रेस्टोरेंट का, बहुत ही ज़बरदस्त। और रिजवे प्लाजा पे तो जब भी आप आए आपको ट्रैफिक और हजूम एक नज़र आता है लोगों का। यही रीज़न है कि हम यहाँ पे कभी आए नहीं। सर्दी खूब थी तो हम लोग आ गए चाय पीने। और ये है मतारी कैफ, ये यमनी कैफ है। इतना अंदर रश था, इतना के अनबिलीवेबल। मुझे नहीं समझ आती थी कि चाय में इतना रश। आप देखें, आपको दुनिया ही दुनिया नजर आएगी हर तरफ। मैंने थोड़ा सा कैमरा नीचे ही रखा था ताकि किसी का बहुत क्लोज फेस ना आए। और ये चाय की केटल्स देखें, इनके पास कितनी भरी हुई हैं और कितनी सारी हैं। हम लोग हैरान थे देख के कि एक चाय ही इतनी बिकती है। चाय के साथ साथ बस यहाँ पे थोड़े से केक्स जैसे चीज केक या कोई पेस्ट्री टाइप वो चीजें थी, और ये चाय थी या कॉफी वगैरह। ये कैफ ही था और इतना बिजी। लेकिन हम लोगों ने जो चाय ऑर्डर की, चाय अच्छी खासी एक्सपेंसिव इन्होंने दी। जैसे लार्ज जो कप था वो तकरीबन $10 का था, और ये चाय थी। ये वो हमारी जो पाकिस्तानी ट्रकों वाली होटलों वाली कड़क चाय नहीं है, ये बिल्कुल वो वाला टेस्ट था। इसके अंदर इलायची थी और दूध पत्ती सी, बड़ी मजे की थी। फिर उसके बाद हम आए मटका चाय। सर्दी थी तो आज हम यूं लगता था जैसे चाय के वो मिशन पे निकले होते हैं। फिर हम लोग आ गए मटका चाय पे, और क्या इत्तेफाक हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई यहाँ 2 फेमस यूट्यूबर से। एक तो हुमा खान और दूसरी मलाइका बशीर। खूब हमने उनके साथ गपशप की यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। और मैं हैरान रह गई कि हुमा खान जो बता रही थी कि ये स्कारब्रो से, टोरंटो से आई हैं और यहाँ पे जस्ट व्लॉग जैसे बनाने के लिए। और मुझसे भी पूछा कि कहाँ पे रहते हैं, मैंने बताया कि यहाँ पास में ही। तो मुझे बड़ी इस चीज़ पे आई कि मैं पास होते हुए नहीं आती और लोग माशाल्लाह से दूर दूर से आते हैं। हमारा शहर तो बहुत बिजी हो गया। अब ये चाय तो हमने दोनों आजमा ली। उसके बाद हम लोग निकले अनदर मिशन पे, कश्मीरी चाय के लिए। तो कश्मीरी चाय के जब हम रेस्टोरेंट पे जा रहे थे तो रास्ते में ये एक घर आता है। ये हर जो इनका मौका होता है, जैसे हैलोवीन हो गया, क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, उसकी मुनासबत से ये घर बहुत खूबसूरत डेकोरेटेड होता है। यहाँ से जब हम गुजरे तो हमने देखा लोगों का एक हजूम था जो यहाँ पे उतर के पिक्चर्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट था, अच्छा खासा इसने डेकोरेशन पे पैसा लगाया हुआ था, और यकीनन बिजली का बिल भी खूब आता होगा। और आज जब इत्तेफाक था कि क्रिसमस की वो कैंडीज भी जो है लोगों में बांट रहा था मालिक। उसने कुछ बातें भी की और उसने बताया कि ये पिछले 8 साल से इसी तरह से इस घर को डेकोरेट कर रहा है। ये जो घर है इस वक्त यहाँ पे सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग पे हुआ था। बहुत सारी टिकटॉक, इंस्टाग्राम और आपको वीडियोस इस तरह के मिलेंगी कि जिसमें ये घर
जो है डेकोरेशन के हिसाब से ऑन ट्रेंडिंग था। तो बस लोगों का जब हजूम देखा, हमने इतनी दुनिया देखी, तो हमने सोचा कि हम भी उतर के ज़रा देखते हैं। तो हम लोग भी इस गाड़ी पार्क की साइड पे बड़ी गाड़ियां लाइन में लगी हुई थी और सारे, इस दफ़ा सर्दी कुछ कम थी। लास्ट ईयर भी हमारा यहाँ से गुजर हुआ था, लेकिन हम सिर्फ गाड़ी में बैठ के पिक्चर्स बना के चले गए थे। हमें हिम्मत नहीं थी कि हम नीचे उतरे, क्योंकि उस वक्त -25 था। लेकिन इस साल हमारा जो वेदर है बहुत माइल्ड विंटर जा रहा है। विंटर तो ये कनाडा का लगता ही नहीं, यूँ लगता जैसे पाकिस्तान का विंटर हो। तो फिर ऐसा मौसम होता है तो हिम्मत कर लेते, और लोग भी बड़े इकट्ठे हुए थे, बच्चे भी बहुत सारे थे। हम लोग भी उतरे। आप भी देखें घर कितना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत खूबसूरत। मैं तो खुद बहुत एंजॉय किया मैंने इसको देख के। इनका हस्बे मामूल बड़ा सा सेंटा क्लॉस और ये ट्रेन, और ये देखें आप साइडों पे आपको लोग खड़े नज़र आ रहे होंगे। बड़ा शोर और हंगामा था, एक बहुत मज़े का माहौल था, और मौसम भी बहुत खूबसूरत था। जब इतना अच्छा मौसम होता है तो छुट्टियां एंजॉय करने का अपना ही एक मज़ा होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी नहीं है, तो फिर भी मैं चाय के मिशन पे निकली हुई हूँ, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं थी। फिर भी हम लोग माइनस में होते हैं, लेकिन -3, 4, 5 हम लोगों को यूँ लगता होता है जैसे ये कुछ भी नहीं है। हम इसको बहुत माइल्ड टेम्परेचर समझते हैं। हैरत अंगेज तौर पे अभी तक हमारे यहाँ स्नो भी नहीं पड़ी। आपने देखा होगा कि कैसे लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, कपल्स थे, बच्चे थे, बड़े थे, और उसने ज़बरदस्त जो है क्रिसमस का अपना म्यूज़िक भी लगाया हुआ था। गैराज उस घर का खुला था, उसके ऊपर पूरे स्पीकर लगे हुए थे और मज़े की वो चीज़ें चल रही थी। आप लोग उम्मीद है कि इसको एंजॉय कर रहे होंगे, ये जो सारा सिलसिला है इसका घर का। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस घर की डेकोरेशन कैसी लगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया था देख के। तो ये देखें, ये घर का जो उसका मेन डोर और गैराज, यहाँ पे मालिक जो है बच्चों को कैंडीज जो है वो तकसीम कर रहा था। ये इस घर का मालिक है। Christmas to everybody. You know, we do this decoration to put smiles on people's faces. And looking at you all tonight, smiling, having a joy and fun, that's my reward. And my name is Robin, and this is the house on 10th. 8 years. More than 8 years, man. Thank you, guys. लोगों ने उसको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिया, क्लैपिंग करके, ये बात सुन के कि वो मोर देन 8 ईयर से इस घर को ऐसे ही डिफरेंट इवेंट्स पे जो डेकोरेट कर रहा है। बस हम लोग तो वापस आके गाड़ी में बैठ गए। इतना जो है घर मैंने बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके आपको दिखाया, इसका बहुत अच्छी खूबसूरती थी। फिर उसके बाद हम लोग निकले थे कश्मीरी चाय के लिए। कश्मीरी चाय के लिए जो हमारे सिटी में सबसे अच्छा एक फ़ास्ट फूड का जो रेस्टोरेंट है, मिलन आइसक्रीम के नाम पे है। नाम तो उसका मिलन आइसक्रीम है, लेकिन इसके अंदर आपको आइसक्रीम, फलूदा, चाट, पापड़ी, समोसा चाट, सैंडविचेस, ये इंडियन है, इंडियन गुजराती का ये रेस्टोरेंट है फ़ास्ट फूड का। इसके अंदर ये इंडियन जो स्ट्रीट स्टाइल के पाव भाजी, चीज़ सैंडविच, ग्रिल चीज़ सैंडविच, वेजी सैंडविच, यानी वो वहाँ का सब जो स्ट्रीट स्टाइल का जो फूड मिलता है वो इस
जो उसने अपने रेस्टोरेंट में रखा हुआ है। सॉफ्ट आइसक्रीम भी हैं और दूसरी भी, और इनके पास कुल्फ़ी फ़लूदा, और इनका कुल्फ़ी फ़लूदा शहर में सबसे कम प्राइस पे है और बहुत मज़े का है। हर चीज़ का टेस्ट बहुत शानदार है। समोसा चाट के अंदर ये इतनी मज़े की चटनियाँ डाल के देते हैं और ऊपर से अनार के दाने भी होते हैं। हम लोग फ्रूट चाट में अनार डालते हैं, ये समोसा चाट, चाट पापड़ी वगैरह में भी अनार डालते हैं, जो कि वाकई बहुत मज़े का लगता है। यहाँ से हम में से कुछ लोगों ने ली थी आइसक्रीम, कुछ ने लिया फ़लूदा, बड़ों ने ली थी कश्मीरी चाय। मेरा तो ये था फ़लूदा जो कि मैं इस वक्त रेडी करवा रही हूँ। बहुत ही मज़े का होता है, पूरा नहीं खाया जाता, पिया जाता, ये हम लोग शेयर कर लेते हैं आपस में। ये कुल्फ़ी फ़लूदा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस व्लॉग में कौन सी चाय अच्छी लगी, या फ़लूदा अच्छा लगा, या फिर आइसक्रीम। मुझे तो ये बहुत पसंद है, और ये मेरा फ़लूदा था, मेरे बेटे की आइसक्रीम थी और बड़ों की थी कश्मीरी चाय।